तेरी स्तुति आराधना प्यारे मसीहा ओ धन्यवाद ओ तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन हे पवित्र आत्मा ओ धन्यवाद ओ तेरी स्तुति आराधना हे पवित्र आत्मा ओ धन्यवाद ओ तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन हालेलुया वंदना करते हम वंदना करते वंदना करते हम वंदना करते हम हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हम वंदना करते हम वंदना करते हम हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला हृदय के पापों को धो
कल मैंने आयरीन सिस्टर को प्रॉमिस किया था, हमारे बीच जो दुबई से जुड़ती हैं, आयरीन सिस्टर ने कहा था कि हम 177 नंबर का गीत सत्संग गीत सुनाएं, वो मैं आपके लिए गाता हूँ। हमारा मन लागा यीशु जी के चरणा, यीशु जी के चरणा, हमारा मन लागा, हमारा मन लागा यीशु जी के चरणा, यीशु जी के चरणा, हमारा मन लागा। कोई पहने कंठी माला, कोई तिलक लगावे जी, कोई पहने कंठी माला, कोई तिलक लगावे रे, कोई गले में सेली पहने, कोई गले में तागा जी, कोई गले में तागा जी, हमारा मन लागा यीशु जी के चरणा, यीशु जी के चरणा, हमारा मन लागा। कोई अंग बबूत लगावे, कोई ओढ़े मृग छाला जी, कोई अंग बबूत लगाए, कोई ओढ़े मृग छाला जी, कोई काला कंबल ओढ़े, कोई फिरत है नागा जी, कोई फिरत है नागा जी, हमारा मन लागा यीशु जी के चरणा, यीशु जी के चरणा, हमारा मन लागा। कोई पूजे देवी देवा, कोई गंग नहावे जी, कोई पूजे देवी देवा, कोई गंग नहावे जी, कोई पीपर पानी छोड़े, कोई जिमावे कागा जी, कोई जिमावे कागा जी, हमारा मन लागा यीशु जी के चरणा, यीशु जी के चरणा, हमारा मन लागा। कोई बन बन तीरथ भर में, कोई बाह सुखावे जी, कोई बन बन तीरथ भर में, कोई बाह सुखावे जी, कोई पंच अग्नि को तापे, देख भरम में भागा जी, देख भरम में भागा जी, हमारा मन लागा यीशु जी के चरणा, यीशु जी के चरणा, हमारा मन लागा। प्रभु दास बिन बल कर जोरे, सुनो बाल नर नारी जी, प्रभु दास बिन बल कर जोरे, सुनो
परम पिता की बढ़ना है हमें वचनों में, हम बच्चे परम पिता की बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, पिता धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें प्रदान किया है। प्रभु स्तुति के समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब जब आपके वचन को खोलते हैं खुदा, आपकी दया चाहते हैं। मेरे मुख्य वचन और हम सबके हृदय का ध्यान प्रभु आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो सके। यीशु नासरी के नाम से मांगते आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर उन्होंने हमें यह अवसर दिया कि हम उनके पवित्र वचनों पर ध्यान कर सकें। ये हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत और सुंदर समय है जब हम प्रभु के चरणों में बने रहते हैं। आज हम अपने अध्ययन को फिर से आगे बढ़ाएंगे और फिर पुनः एक बार पास्टर कपिल शर्मा को धन्यवाद देते हैं उनके इस सहयोग के लिए जो वह हमें प्रदान करते हैं कि हम निरंतर इस पेज के द्वारा आपके साथ बने रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद। हम इजराइलियों की यात्रा कथा पर अध्ययन कर रहे हैं, कैसे वो मिस्र से निकले और कैसे कनान में गए। पूरा वर्णन शुरू होता है निर्गमन की पुस्तक से। मूसा का जन्म होता है और वहाँ से वे चलते हैं और वे मिस्र में मूसा जाकर उन्हें छुड़ाते हैं। 10 विपत्तियाँ होती हैं और फिर पूरी सेना जो है फिरौन की समुद्र में डुबा दी जाती है। उसके बाद वे होरेब पर्वत के पास तक आते हैं जहाँ उन्हें 10 कमांडमेंट्स मिलता है। ये सब हमें निर्गमन की पुस्तक में मिलता है। वहाँ वो वर्णन ख़त्म हो जाता है और होरेब या सीनै पर्वत से आगे का वर्णन हमें व्यवस्था विवरण में और गिनती की पुस्तक में मिलता है। गिनती की पुस्तक की मुख्य बातों का हम अध्ययन कर चुके हैं। ये यहाँ से लेके मोआब के देश में यरदन नदी के तट तक की यात्रा है। और जब नबो पर्वत पर मूसा के जाने का समय हुआ और परमेश्वर ने कहा अब तू अपने लोगों में मिल जाएगा, तो परमेश्वर ने मूसा को फिर से यह अनुग्रह दिया कि वो परमेश्वर की ओर से अपनी प्रजा को पूरी व्यवस्था फिर से सुनाए और पूरी घटना का वर्णन अपने वर्जन में करे। ये बहुत जरूरी। देखिए, निर्गमन और गिनती में घटनाएं तो घट गई, लेकिन उससे सीखते क्या है, उसका निष्कर्ष क्या निकला, हम उससे क्या समझे और कैसे सीखें, ये बहुत महत्वपूर्ण। इसलिए व्यवस्था की विवरण की पुस्तक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और मूसा स्पष्ट कहता है, जब वो लोगों से बात करता है तो स्पष्ट कहता है, पहले अध्याय के 3 वचन में व्यवस्था विवरण के 40वें वर्ष के 11वें महीने में, बिल्कुल 40वां वर्ष खत्म हो रहा, एक ही महीना बचा, 40 वर्ष के बाद इन्हें पार उतरना। दिन भी बता रहा हूँ, 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इसराइलियों से कहने की आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। अपनी ओर से नहीं कह रहा, जो परमेश्वर उसको परमिट कर वो कह रहा। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन वही जो मनुष्य के लिए मुफीद है वही परमेश्वर कहता है। और ये पूरे स्क्रिप्चर्स की कहानी।
कि हमारे लिए जो अप्रोप्रिएट है और जो हमें दिया गया है वो ही हमारे लिए पर्याप्त। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, इसको ना बढ़ाना ना घटाना, परमेश्वर का वचन परिपूर्ण है, हमें शिक्षा देने के लिए पर्याप्त है, तीमुथियुस को कहा गया। और परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी चौका, हृदय को आर पार छेदता है, इब्रानियों में कहा गया। वचन को परफेक्ट मेरे और आपके लिए बनाकर मुझे और आपको दिया गया। इसमें बढ़ाने घटाने की जरूरत नहीं। और जितना मूसा को अनुमति मिली वही वो करता रहा। यीशु मसीह अपनी गवाही देते, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता, लेकिन जो पिता को करते देखता हूं वही करता हूं। और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, जो पिता मुझसे कहता वो मैं कहता। सही बात मेरे और आपके सामने स्पष्ट हो जाती। हमने देख लिया कि किस प्रकार से ये दंड के भागी हो जाते हैं। पहले अध्याय के 45 वचन से हम बिगिन करेंगे। ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 45 वचन से। तब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे। कब रोने लगे? जब परमेश्वर ने कहा 40 साल के लिए वापस जाओ, तो तुमने कहा नहीं नहीं, अब हम आज्ञा सुन के लड़ेंगे और हम एमोरियों से बड़ी लड़ाई करेंगे और ये बहुत बुरी तरह से पिटे, क्योंकि मूसा ने इनसे कह दिया था कि यहोवा तुम्हारे साथ नहीं है। अब ये लड़ाई का समय निकल गया। कल मैंने आपको बताया कि आज अगर परमेश्वर की हाँ है तो वो कल ना हो सकती। हाँ में हाँ को कर लो, कल अगर खुदा ने ना बोल दिया फिर आप उसको हाँ में करने जाएंगे तो नहीं। जिंदगी एक अपॉर्चुनिटी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा, मैंने तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं दिन ही दिन काम कर लो, वो रात आने वाली जब कोई काम नहीं कर सकता। और परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य वे मुर्दे जो प्रभु में मरते हैं, क्योंकि वे अपने परिश्रम से विश्राम पाते हैं और उनके कार्य उनके साथ हो लेते। कुरिन्थियों को लिखते हुए पौलुस कहते हैं, इसलिए भाइयों दृढ़ और अटल रहो, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। इफिसियों 2:10 में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको परमेश्वर ने जगत की आदि से चुन लिया है और उन कामों को करने के लिए रखा जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से तय किया। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको ये सिखाता है कि हम परमेश्वर की हुक्म अदूली ना करें, जैसे इन्होंने की। देश देखने गए थे, वहां तक तो सब हैप्पी गो लकी था, लेकिन लौट के आए तो सब कुछ बदल गया। और परमेश्वर की गोद में थे। पार जाना है तो परमेश्वर लेकर जाएगा, अगर गुस्सा करोगे तो परमेश्वर वापस तुम्हें लेकर जाएगा। परमेश्वर के अलावा और कौन था? भाई आज मेरी और आपकी जिंदगी तो यही है ना, सांसों का मालिक तो वो है, उससे अकड़ने से क्या होगा? अगर उसने डिसीजन ले लिया कि तू भटकता रहेगा तो फिर मुझको और आपको रोक कौन सकता? देखिए, मेरे और आपके हाथ में कुछ नहीं, और हम निरी मूर्खता करते जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता को पालन नहीं करते और अपने मन से भटकने लगते, क्योंकि पुरस्कार भी उसके पास है और दंड भी उसके पास है। और परमेश्वर ने यीशु को न्याय करने का अधिकार दिया ताकि मनुष्य जिस प्रकार से पिता परमेश्वर का आदर करता है वैसे मसीह का भी आदर करे। द डिक्लेयर्ड वर्ड ऑफ गॉड। मूसा यहां पर कहता है, और तुम कादेश में बहुत दिनों तक पड़े रहे, यहां तक कि एक युग हो गया। एक ही जगह पड़े। अगर आप इसकी डिटेल को पढ़ेंगे, 38 साल तक, 40 में से 38 साल तक ये एक ही जगह रहे, जिसका नाम था कादेश। कादेश बरने बिल्कुल किनारे पर था, वापस आ गए कादेश। कादेश में 38 साल रहे। रोज मन्ना गिरता था, रोज खंबा आके सुबह और शाम मिलाप वाले तंबू में खड़ा होता। मूसा परमेश्वर से मिलने जाता था, सब कुछ होता था। 38 साल से एक जगह से दूसरी जगह नहीं, स्टैटिक हो गए वहीं के, क्योंकि दंड में चल रहे। दंड की विशेषता क्या है? दंड में आदमी वहीं रहता, आगे नहीं बढ़ता। जिंदगी एक सफर, और अगर हम सफर में स्टैटिक हो गए, एक जगह ठहर गए, तो समझ लीजिए कि हम अपने लाइफ को वेस्ट आउट कर रहे हैं। हम इसके लिए नहीं बने। हमने देख चुके इनको। अभी तक तो कनान में घुस के और कब्जा कर लेना था और इन नगरों के मालिक हो जाना था।
जिंदगी की तमाम अच्छी आशीषें इनके लिए पड़ी थी। बड़े बड़े फल थे, कंधे पर लाद के लाते थे, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं थी और ऐसी शहरपनाएं थी जो आसमान से बातें करती। वहां होना था ना, यहाँ थोड़ी होना था। कादेश में अगर ये 38 साल तक पड़े रहे तो ये कादेश इनको कनान की जगह मिला। अगर आज्ञा मान लेते तो कनान में पहुंच जाते और कब का कब्जा लेकर और कब तक राज्य करने लगते। इनका बेस्ट टाइम इन्होंने इसलिए खोया क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं। आज भी बहुत सारे विश्वास अपना बेस्ट टाइम खोए हुए, अपने आत्मिक जीवन का आनंद नहीं उठा, क्योंकि यीशु मसीह में आनंद। और जब नहमिया की पुस्तक को पढ़ते हैं, जब लोगों ने वचन को पढ़ना शुरू किया और एजरा ने वचन पढ़ा और लोग दिन भर रोते रहे, तो नहमिया की ओर से वचन आया, अब रो मत, मीठा मीठा भोजन भेज। जब वचन नहीं खोला था तब रोना था, अब वचन खोल लिया है तो अब रोने की जरूरत नहीं। वचन है तो आनंद है। यीशु कहते हैं, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम्हारा आनंद तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तुम्हारा अंदर आनंद यीशु के वचनों में। वचन सुनो, मानो, परमानंद को प्राप्त। वो आनंद जो इस दुनिया में कोई इंसान किसी को नहीं दे सकता, वो आनंद यीशु के वचन, और जिसे मुझे और आपको पालन करना चाहिए। इनके पाप का, इनकी अनाज्ञाकारिता का खामियाजा इनकी नेक्स्ट जनरेशन भी भुगत रही, उनको भी पहुंच जाना। इनकी अनाज्ञाकारिता का खामियाजा मूसा और हारून भी भुगत रहे थे, क्योंकि वो भी पार नहीं जा पाए। अगर उसी समय चले जाते तो सब जाते। समझ रहे आप लॉस कितना होता। एक चीज समझ लीजिए, मसीह में जो पाया है वो तो बहुत अच्छी तरह दिखता है कि मुझे ये मिला वो मिला, लेकिन अनाज्ञाकारिता के कारण जो खोया है उसका आप हिसाब नहीं लगा सकते। और सिकलग पर जब दाऊद हारा तो परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद अपना सब कुछ वापस लौटा लिया, क्योंकि बहुत कुछ लुट गया था। इतना रो रहे थे कि रोने की शक्ति भी नहीं थी, बाल बच्चे सब लुट गए। योएल नबी की पुस्तक में लिखा है, मैं तेरी हानि भर दूंगा, हिसाब करूंगा, जो तेरा लॉस हुआ है ना सब भर दूंगा, तू वापस आ जा। जो भी तूने खोया है वो मैं तुझे भर दूंगा। बहुत गहरी बात बोल। एक बार जो चीज आपने खो दी और आपके जीवन से निकल गई वो दोबारा नहीं आती। परमेश्वर है जो वापस देता, अगर हम मन फिरा लें। लिखा है, अभी बहुत चल रहा है वो दूसरा इतिहास 7:14, यदि मेरी प्रजा के लोग मन फिरा लें तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों का मतलब बिगड़ गया देश, और तुमसे सुधरता नहीं। तुम लाख सिर पटक लो, तुम्हारा देश ज्यों का त्यों होता ही नहीं, बिगाड़ होता चला जा रहा। लोगों का लाइफ, सोशल लाइफ खराब हो रहा है, फसल खराब हो रही है, पशु परेशान हो रहे। लिखा है वही योएल नबी की पुस्तक में, पशु भी जो हैं वो मनुष्य के पाप का फल भोग रहे हैं। लिखा है योएल नबी की पुस्तक। आज अगर आप किसी से बोल दो कि मनुष्य के पाप का फल है जो जानवर और क्रिएशन और सब कुछ सह रहा है, तो लोग आपको मारने खड़े हो जाए। लेकिन एक फैक्ट रोमियो की पत्री 8वें वचन में लिखा, रोमियो के 8वें अध्याय, सृष्टि कहरती और परमेश्वर के पुत्रों के आने का इंतजार कर रही, क्योंकि वो व्यर्थता के अधीन कर दी है। नॉनसेंस। प्रकृति वो झेल रही जो उसको झेलने नहीं चाहिए, जिसका कोई सार ही नहीं। प्रकृति भी थक गई है और वो कह रही कि मैं तो परमेश्वर के पुत्र अर्थात विश्वासियों के पुनरागमन का इंतजार कर रही। हालेलुया। 1000 साल के राज्य में पृथ्वी फिर खिल उठेगी और वो अपने पूरे शबाब पर आ जाए। बहरहाल दूसरा अध्याय 1 वचन, तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मुझको दी थी, हमने घूमकर कूच किया और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल की ओर गए और बहुत दिन तक सेईर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। अब जंगल में चलो, भटको। और एसावियों ने उनको मार भी दिया। गिनती की पुस्तक में पढ़े, एसावी जो थे वो सेईर देश में बस गए। सुनो, जब याकूब आया ना अपने भाई से मिलने, तो बहुत मिल के रोए और ये वो। एसाव ने कहा चल मेरे साथ रहना, पप्पा के घर में रहेंगे, अपन सब वहीं एक साथ रहेंगे। तो याकूब ने कहा नहीं आप चलो, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं,
भेड़ बकरियां सब है, मैं धीरे धीरे आता हूँ। और धीरे धीरे आके याकूब जाके सुक्कोत में बस गया। और कुछ समय बाद एसाव ने वो जगह छोड़कर वो सेईर में बस गया जहां की चर्चा है। और याकूब सुक्कोत में दीना के भ्रष्ट हो जाने के बाद सुक्कोत छोड़ के भागा और वो लहरेई के कुएं के पास जहां उसके पापा इसहाक ने रिबका को पाया था ऊंट पर बैठ के जो चली आ रही थी, दक्षिण इलाका, दक्षिण देश, वहां जाकर वो रहे। तो ये सेईर तब से एसावियों के हाथ में था। आज की स्टडी में हम ये सीखेंगे कि परमेश्वर ही मनुष्यों को बसाने वाला, उनको सेट करने वाला, अपने अनुग्रह के साथ उन्हें जमाने वाला। अगर परमेश्वर शरण ना दे तो कोई कहीं रह नहीं सकता, बस नहीं सकता। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और दुनिया में जितना भी हम देख रहे हैं जो विभिन्न सिविलाइजेशंस जो जगह जगह जाकर बसी और विभिन्न देशों का जो उद्भव हुआ है, ये सब परमेश्वर का काम। नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम और येपेत, और इन्हीं से पूरी दुनिया बनी। दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य इन 3 से बाहर नहीं। और इन तीनों को किस तरह से परमेश्वर ने जगह जगह रखा वो हम देखते। लेकिन ये जो दुनिया की पूरी जमावट है, इसके अंदर परमेश्वर के कुछ प्रॉमिस लोग थे जिनके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। कुछ ऐसे थे जो थे तो सही, लेकिन परमेश्वर ही पाल रहा था उनको, परमेश्वर ही उन्हें बचा रहा, लेकिन उनके साथ कोई वाचा बंधी हुई नहीं। जैसे वे लोग जो इश्माइल की संतान हो गए और जगह जगह भटकने लगे, वाचा इसहाक के साथ थी पूरी परिपूर्णता की। आशीष थी इश्माइल के साथ, आशीष थी, लेकिन वाचा इसहाक के साथ। इसको समझना बहुत जरूरी। और ये डिफरेंस आज की स्टडी में हम देखें कैसे होता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सेईर के पर्वत के किनारे किनारे चलते रहे। मतलब सेईर देश है जिसमें एसावी बसे हुए। एसावी कौन है? याकूब के भाई के काकुन, जो मैंने आपको समझा दी। ये सब उत्पत्ति निर्गमन में आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। जब मैं कुछ कहता हूं तो वचन के आधार पर कहता हूं। ये मैं ज्योग्राफी या गूगल सर्च से नहीं लाया, जो बाइबल में लिखा हुआ। गूगल सर्च भी अच्छी चीज़ है, ज़रूरत पड़े तो उसको देखना चाहिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ आपको वचन में साबित होता है। एसाव के वंश वहाँ बसे हुए थे। एसाव सेईर के पहाड़ी देश में चला गया था। ये दर्ज है जब याकूब और एसाव का वर्णन आप पढ़ते। बहरहाल, चौथा वचन, तू और प्रजा के लोगों को मेरी यह आज्ञा सुना कि तुम सेईर के निवासी अपने भाई एसावियों की सीमा के पास होकर जाने पर हो, पर वे तुमसे डर जाएंगे, इसलिए तुम बहुत चौकस रहो। उन्हें न छेड़ना, क्योंकि उनके देश में से मैंने तुम्हें पांव रखने की जगह तक न दूंगा, इस कारण कि मैंने सेईर पर्वत एसावियों के अधिकार में कर दिया है। अब मूसा को पहले से परमेश्वर ये बता रहा, मूसा अपनी डायरी में बता रहा, कहाँ खड़ा है वो? 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन यरदन के तीर पे खड़ा है, पूरी प्रजा उसके सामने। अब वो अपने मेमोइर्स बता रहा, अपनी डायरी पढ़ के बता रहा है कि देखो क्या क्या हुआ। और वो कह रहा है, अपन चले थे, हम लोग चले थे वहाँ से। नई जनरेशन है, कुछ लोगों को मालूम है, कुछ को नहीं मालूम है। पप्पा लोग मर गए, सबकी कब्रें बन गई वहाँ। सो मूसा का नरेशन न केवल हम और आपके लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन नई जनरेशन के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि पुराने लोग मर मिट जा रहे। और उस समय जो उनके पास साधन था वो यही था कि वे अपने बुजुर्गों से सुन के सीखे। आगे देखेंगे मूसा ने क्या बोला था। अपने नगरों में पहाड़, बड़े बड़े पत्थर खड़े कर देना, उसमें यहोवा की वाचा लिखना, सब देखेंगे आगे। उनके सीखने का तरीका वो भी था। परमेश्वर बार बार रिपीट करवाता, 10 आज्ञाएं भी रिपीट हो। यहां पर फिर मूसा 10 आज्ञाएं रिपीट कर रहा है। बाइबल कुछ भी नहीं है,
जस्ट रिमाइंडर। उड़ाऊ पुत्र पर आपने कितने संदेश सुने? 100 तो सुने होंगे कम से। बार बार परमेश्वर वही बात कह रहा है, रिमाइंडर। पौलुस कहता है मुझे बार बार उसी बात को स्मरण दिलाने में कोई संकोच नहीं होता। बेस्ट हमारे पास है, बस याद दिलाने की जरूरत। ये इस प्रकार से मानो आपके घर में बहुत सुंदर सुंदर भोजन रखा है, बस आपको याद दिलाना है कि आपको पकाना नहीं है, तैयार है, बस उठा के ले लो और अपने लिए उपयोग में ले। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा परफेक्ट गिवर, वो सब कुछ सिद्ध करके देता। परमेश्वर ने ये प्रावधान किया। पर्व क्यों दिए? तुम याद करना परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में कैसे बड़े बड़े काम किए। यहां तक लिखा है कि पर्व के दिनों में व्यवस्था की पुस्तक अवश्य पढ़ी जाए। 7 दिन का पर्व है तो 7वें दिन व्यवस्था खोल के पढ़ना। राजाओं के लिए इंस्ट्रक्शन था, कहीं भी रहो व्यवस्था की पुस्तक अपने पास रखना और उसके अनुसार अपना जीवन चलाना। बहुत सारी बातें थी परमेश्वर ने दी थी। और ये मुझे और आपको इशारा देता है कि बेस्ट गिफ्ट जो परमेश्वर की है वो वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए वर्ड ऑफ गॉड या परमेश्वर के वचन से लिपट के चलो। बाकी बातें सब अपनी जगह सुंदर है, लेकिन वचन हमारे जीवन में बहुत गहराई से। इसलिए यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कह रहा है ऐसा भी डर जाएंगे। पहले से बोल रहा हूं, सामने वाला डर गया इसका मतलब नहीं कि तुम जाके उसको जीत लो। देखिए परमेश्वर गाइड करता है, कहां लड़ना है, कहां नहीं लड़ना है, कहां जीतना है, कहां नहीं जीतना। ये सब परमेश्वर की पुस्तक। शरीर में तुम हाथ नहीं लगाना, तुम्हारे भाई हैं वो। क्यों हाथ नहीं लगाना? एक और परमेश्वर कहता है इनको जड़ से नाश करना है, इनका बीबी बच्चे महिला पुरुष कोई भी ना बचे और तुम इस देश में कब्जा ले लो। पूरे कनान की ये स्टोरी। और एक और वो कह रहा है कि इनका हाथ भी मत लगाना। समझ रहे हैं? दोनों चीज है ना यहां। मूसा वेलकम करने के लिए गए, फिनहास युद्ध करके मिद्यानियों को मार के आ रहे थे। मूसा बहुत नाराज हुआ, तुम ये स्त्री बच्चों को क्यों पकड़ रहा है, इनको क्यों नहीं मारा? ये स्त्रियां ही तो हमारे लिए हनी ट्रैप बनी है। और बालाम के सिखाने पर ये स्त्रियों ने ही हमें व्यभिचार में डाला और हमारे 24,000 लोग मर गए। फिर ये फंदा मत रखो। जब परमेश्वर का किलर इंस्टिंक्ट आता है तो फिर कुछ नहीं छूटता। शैतान के सिर को कुचलने वाला था, लेकिन भाई के लिए प्राण देने तक उसके प्रति वफादार की शिक्षा भी देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है विशेषकर भाइयों से बहुत प्रेम करो। एक ही जीवन में दोनों चीजें, एक तरफ किलर इंस्टिंक्ट है कि हम दूसरे को बिल्कुल समाप्त कर रहे हैं, दूसरा ये कि हम अपने आप को दूसरे के लिए समाप्त कर रहे हैं। दोनों उसमें ये परमेश्वर के वचन की ब्यूटी। शैतान और उसके किसी कार्य के अंश को भी नहीं छोड़ना, उसको कुचल देना। और रोमियो 16 में परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा देगा। चर्च, तुम शैतान को कुचलने के लिए बनो। किलर इंस्टिंक्ट से कुछ नहीं छोड़, लेकिन हर मनुष्य से प्यार कर, जो तुम्हें सताते हैं उनको भी प्यार कर। क्योंकि शैतान और उसके काम परमेश्वर के स्वरूप और समानता के नहीं, लेकिन हर मनुष्य चाहे भटका हुआ भी हो तो भी वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता। परमेश्वर के स्वभाव को लेकर चले। गलातियों को लिखते हुए परमेश्वर कहता है कि तुम अभी तक उन इष्टों की सेवा करते थे जिन्हें तुम नहीं जानते थे, लेकिन अब तुम एक ऐसे परमेश्वर के पास आ गए जिसके स्वभाव को तुम जानते। ठीक, परमेश्वर के साथ साथ चलने का यह मतलब था परमेश्वर बताएगा क्या करना और क्या नहीं करना। हम उल्टा भी कर सकते, हम सेईर वालों को मार दें और मोआबियों को छोड़ दें, हमसे गलती हो सकती। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए चलना बहुत जरूरी। बहरहाल 5वां मान, उन्हें ना छेड़ना क्योंकि उनके देश में से मैं तुम्हें
पांव रखने की जगह तक न दूंगा, इस कारण कि मैंने सेईर पर्वत एसावियों के अधिकार में कर दिया। मैंने दिया है, मैंने उनके अधिकार में। और आगे देखेंगे कैसे हुआ आज की स्टडी में। आई हैव गिवन इट टू देम। जिसको खुदा ने दिया खुदा वापस कैसे लेगा बाबा? तुमको बसाने जा रहा है वो, लेकिन किसी को, जिसको उसने बसाया उसको उजाड़ेगा नहीं। वो अपने द्वारा बसाए हुए लोगों को उजाड़ कर नए लोगों को नहीं बसाता। लेकिन वो अपने लोगों को बचाते हुए नई जगह अपने लोगों को देता। परमेश्वर कहता है जाओ जगत के कोने कोने में जाओ। प्रभु के एक दास ने कहा है कलीसिया को सुसमाचार सुनने का कोई हक नहीं, क्योंकि अभी दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने यीशु मसीह का नाम भी नहीं सुना, और हम हर संडे सुनते हैं और परमेश्वर के प्रति हम वफादार नहीं होते। हमारा राइट ही नहीं है सुन। जो मैं तुम्हें दे रहा हूं उसको प्रोसेस करो, जो है जिसको दे दिया उसको छोड़। कई बार हमारे अंदर ये रहता है कि भाई हमारे अंदर इतनी धार्मिकता है कि सब कुछ तहस नहस करके हर जगह हम अपनी धार्मिकता डाल दें। नहीं, जो परमेश्वर ने जिसको दे दिया उसको रहने दो। आपको नया देश दे रहा, इस चीज को समझना बहुत जरूरी। लिखे हुए पर कलम घुमाना आसान है, लेकिन खाली स्लेट पर लिखना और नई मिट्टी को तोड़ना, इसके लिए परमेश्वर मुझे और आपको बुला। जिस भूमि पर खेती हो गई उसमें क्या मतलब, नई मिट्टी तोड़ी। पौलुस कहता मेरी लगन ये है कि जहां कोई नहीं गया वहां मैं जाऊं, और परमेश्वर के वचन का प्रचार। बहरहाल तुम उनसे भोजन रुपये में मोल लेकर खा सकोगे, 6वां वचन, और रुपया देकर कुएं का पानी भर के पीना। मतलब जो भी है तुम्हारा उनके साथ लेन देन, उनको मारना भी नहीं, लड़ना भी नहीं, सताना भी नहीं, और उनकी अगर कोई चीज का उपयोग कर रहे हो, बॉर्डर पे चल रहे हो, फिर भी अगर कोई चीज का उपयोग कर रहे हो तो उसका पैसा चुकाना। अगर आप गिनती की पुस्तक पढ़ो तो इन्होंने बोला था हमको अपने देश में से जाने दो। ईसावियों से बोला था हम कुछ नहीं लेंगे, सीधे सीधे जाएंगे। ईसावियों ने कहा हम नहीं जाने, हमारे देश में से नहीं जाना, लड़ने खड़े हो। परमेश्वर ने बदला नहीं। परमेश्वर ने कहा ये देश मैंने इनको दिया, अगर ये नहीं मान रहे ठीक है, साइड से निकल, जबरदस्ती इनसे विवाद नहीं कर। जो चीज हम स्टडी कर रहे हैं कि परमेश्वर कितने स्पष्टता से अपने लोगों की अगुवाई। एक व्यक्ति आया, एक चेला आया और यीशु मसीह कहने लगा यीशु मसीह एक बंदा मिला है, आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल रहा, मना कर दूं, आपके नाम से चंगाएगा। यीशु मसीह कहना मत करो, जो हमारी ओर से वो इतनी आसानी से हमारे विरोध में नहीं जाए। कम से कम वो बोलेगा तो हमारे पक्ष में ही बोलेगा, क्योंकि यीशु के नाम का उपयोग कर। इसलिए परमेश्वर जिसको जो अनुग्रह देता उस अनुग्रह को समझते हुए चलना बहुत ज्यादा जरूरी। हमें कंधे रगड़ने की जरूरत नहीं है चर्च के भीतर। रबिंग शोल्डर्स आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम। कुछ लोग उसको ये भी बोलते हैं कि हम भेड़ें भी चुरा लेते, इधर की उधर, उधर की इधर, बस होता कुछ नहीं, नया कुछ नहीं होता, इधर का उधर होता। बहरहाल अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इस पर विचार आप कर सकते। 7वां वचन, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय में तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। वो 40 वर्षों से तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। अब यहाँ परमेश्वर मूसा से कह रहा है और मूसा के द्वारा लोगों से कह रहा है, देखो 40 साल से खुदा ने तुम्हें संभाला। अब जब तुम किनारे जा रहे हो, सेईर से होके मोआब की तरफ जा रहे हो, इस बात के अपने रिच एक्सपीरियंस को लेकर चलो। क्यों बोला गया ये मालूम? क्योंकि ये एरोगेंसी थी इनके अंदर। ये बोल सकते थे पानी पिएंगे पैसे नहीं देंगे। सुनिए आप, समझिए। ये बोल सकते कि खाना खाएंगे तुम्हारा लेकिन पैसे नहीं देंगे, हम तो यहोवा के लोग। खुदा ने कहा कभी मत कर, उसका पैसा उसको दो और पैसा लेके खाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर 40 साल से तुम्हें बराबर फीड करता चला है।
और तुम्हें कोई घटी नहीं होने दी। देखिए बहुत खूबसूरत वचन है, इस पर थोड़ा बारीकी से ध्यान करें। जब परमेश्वर तुम्हारा रखवाला है तो ये जरूरी नहीं है कि तुम हर चीज छीन झपट के लो। परमेश्वर तुम्हारी जरूरतें पूरी, वो परमेश्वर है जो इतना बैलेंस डाइट दे रहा है कि कह रहा है इतना ही मन्ना बीनना और तुम्हें कभी घटी नहीं होगी, रोज मन्ना मिलेगा। हर दिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, हर दिन मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। एक्सपीरियंस यू गॉड ईच डे। और जहां पैसा देना वहां पैसा दो ना। तुमको खुदा ने दिया तो तुम दोगे। जंगल में तुम्हारे पास कहां से आया? लूट के आए हो तुम मिस्री हो, सब गहने वहने भर के लाया हो और जानवर और संपत्ति लेके चले हो, लेन देन भी करते हो। तुमको परमेश्वर ने नंगा और भूखा नहीं रखा, तुम दे सकते हो। आजकल बहुत सारे लोग ये करते हैं कि खुदा मुझे दे, खुदा मुझे दे, खुदा मुझे दे, मैं खुदा को ना दूं। खुदा की चोरी करते हैं, मलाकी बोलते। जो खुदा को खुदा का हक नहीं देता वो चोरी। कुछ लोग आए यीशु से कहने लगे कैसर को कर देना ठीक है कि नहीं? यीशु ने कहा सिक्का दिखाओ। सिक्का दिखाया। उन्होंने कहा फोटो किसका? कैसर का। तो जो कैसर का वो कैसर को, तो जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर। वो इशारा दे रहे। न तुम कैसर को कैसर का देना चाहते हो, न तुम परमेश्वर को परमेश्वर का देना चाहते हो। तुम चोर हो, तुम्हारे मन में चोर बैठा। न तुम गवर्नमेंट को देना चाहते हो, न तुम खुदा को देना चाहते हो। दुनिया भर में जो गवर्नमेंट का हक है, जो नियुक्त हक है, उसको देने की प्रवृत्ति दिन ब दिन कम होती चली है। टैक्सिंग सब जगह टैक्सेशन सिकुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों के डिसिप्लिन खत्म हो रहा। हमारे देश की हालत भी बहुत खराब। हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो सरकार को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। हर आदमी इस मेंटालिटी में कि मुझे देना ना। खुदा कहता है मैंने तुझे भरपूर किया। चर्च शुड गिव अ टेस्टिमनी। कुछ खाएंगे तो पैसे से खाएंगे, लूट के नहीं खाएंगे। जो जिसका हक है उसको देगा। अगर आप एक डिसिप्लिन सिटीजन नहीं हैं और आप परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जो अधिकारी आपके ऊपर रखे गए, जो व्यवस्था आपके ऊपर रखे गए, उसका पालन नहीं करते, तो आप एक अच्छे क्रिश्चियन नहीं। प्लीज दूसरी बात ये भी समझ लेना, परमेश्वर इसका हिसाब आपसे। इसलिए चोर ना बने, क्योंकि 10 आज्ञाओं में लिखा था तू चोरी ना कर। चोरी का मतलब ये नहीं कि किसी की चीज ले लेना, लेकिन चोरी का मतलब ये भी है कि जिसको जो देना है वो ना दे। इसलिए परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है तुमको परमेश्वर ने भरपूरी से प्रदान किया, जिसका जो हक है उसको देते चलो। अगर ये नहीं करोगे तो तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने मेरे प्रावधान को चोरी में बदल दिया। जो मैंने तुम्हें ग्रेस दिया उसको तुमने चोरी में बदल दिया। सिखाना परमेश्वर। होशियार मत बनना, इनको छूना नहीं, इनसे लेन देन कर रहे हो, जो हक का है सबको दो, सबके बिल्स पे करो। चोरी करने की नियत कभी ना रखो, अनुचित लाभ लेने की नियत कभी ना रखो, क्योंकि परमेश्वर दे रहा है तुमको परमेश्वर दे रहा है, तुम दो। यूं हम सेईर निवासी और अपने भाई ईसाइयों के पास से होकर आराबा के मार्ग से और एलत और एसियोन गेबेर के पीछे से होकर चले। हम चल दिए, परमेश्वर ने जैसा बोला हमने पालन किया। फिर हम मुड़कर मोआब के जंगल के मार्ग में होकर चले, और यहोवा ने मुझसे कहा मोआबियों को न सताना और न लड़ाई छेड़ना, क्योंकि मैं उनके देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न कर दूंगा, क्योंकि मैंने आर को लूतियों के वंशजों के अधिकार में किया है। वो जगह का नाम आर है, मोआबियों का। आर है बिल्कुल बॉर्डर की जगह। मोआबी आ गए। मोआबी कौन है? लूत के उसकी पुत्रियों से 2 बेटे हुए, एक अम्मोन और एक मोआब। उन पर भी परमेश्वर की कृपा दृष्टि थी इब्राहिम के कारण, इसलिए उसने उन्हें बसा के रखा। तो तुम्हें बसाने के लिए उनको उजाड़ देंगे, ये नहीं हो। मैंने स्टडी में आपसे ये कहा था,
बहुत ध्यान से सुनिए, आपको याद आए। मैंने कहा था मोआब के राजा बालाक की बहुत बड़ी गलती थी कि वो मिद्यानियों के साथ मिलकर डेलीगेशन भेजकर बिलाम को बुला रहा था कर्ज करने के। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि परमेश्वर का टारगेट मोआब था ही नहीं, परमेश्वर मोआब को टच भी नहीं करना चाहता। चाहे 6 लाख लोग आके निकल भी जाए, मोआब का बाल बांका नहीं होना। बालाक जबरदस्ती डर रहा था, और इतनी सारा एपिसोड जो हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ कि बालाक के अंदर गलत बैर है। ये मैंने आपको बोला था, यहां साबित हो रहा। परमेश्वर कह रहा मोआब को मत छूओ, मिद्यानियों में से एक को भी मत बचाना, 5 के 5 राजा साफ कर दे। देखिए मोआबी और मिद्यानियों के बीच परमेश्वर अंतर कर। जो बाइबल स्टडी करते हैं नॉर्मली वो बोलते हैं कि मोआबी और मिद्यानी एक ही थे। जी नहीं, मिद्यानी के 5 राजा स्पष्ट मारे गए और मोआबियों को टच भी नहीं किया। लेकिन हनी ट्रैप में मोआबी और मिद्यानी दोनों शामिल थे। इजरायली जवानों को फंसाकर व्यभिचार में डालने के लिए मिद्यानी और मोआबी दोनों शामिल थे। अर्थात मोआब ने इजरायलियों के साथ दूरी मेंटेन करके जो भलाई करनी थी वो नहीं कर पाया। अपने भय के कारण, अपनी इनसिक्योरिटी के कारण उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो उन्हें करने की जरूरत नहीं। यहां लिखा है मोआब को टच मत करो, लिखा है मैंने लूतियों को दे दिया। 10वां वचन, पुराने दिनों में वहां एमी लोग बसे हुए थे जो अनाकियों के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, और अनाकियों के समान वे भी रपाई गिने जाते थे, परंतु मोआबी उन्हें एमी कहते थे। 12वां वचन बहुत इंपॉर्टेंट, और पुराने दिनों में सेईर में होरी लोग बसे हुए थे, परंतु एसावियों ने उनको उस देश से निकाल दिया और अपने सामने से नष्ट करके उनके स्थान पर आप बस गए, जैसे कि इजराइलों ने यहोवा के दिए हुए अपने अधिकार के देश को अपने अधिकार में किया। एग्जैक्टली जैसे कनान उनको मिल रहा था, वैसे ही सेईर एसावियों को दिया गया। वहां बड़े बड़े लोग रहते थे। मोआब और सेईर दोनों इलाके जाइंट्स के थे, उनसे कोई लड़ नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर ने दिए, उनको हटा के बसे थे। जैसे कनान में लोगों को हटाकर इजरायली बसने वाले थे, वैसे ही सेईर में लोगों को हटाकर परमेश्वर ने एसाव को बसाया, और मोआब में परमेश्वर ने शत्रुओं को हटाकर मोआबियों को बसाया। ये चीज यहां पर क्लियर है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं सिविलाइजेशन जो दुनिया की हैं और देश जो है, परमेश्वर एक एक का नाम रखता है, एक एक को व्यवस्थित रीति से जमाता, और जिसको वो जिसे दे देता है उससे कोई ले नहीं सकता। और अगर उसने ये कह दिया कि इसको नाश कर दो तो वो नाश ही, कोई छोड़ नहीं सकता। परमेश्वर के स्वरूप को कि वो पूरे विश्व को मैनेज करता, मुझे और आपको समझना जरूरी। वो कहता है मैं राजाओं का राजा हूं, प्रभुओं का प्रभु हूं। भजन संहिता में कहता है जिसको चाहता उठा देता हूं, जिसको चाहे गिरा देता हूं। 13वां वचन, अब तुम लोग कूच करके जेरेद नदी के पार जाओ। तब हम जेरेद नदी के पार आए, और हमारे कादेश बरने को छोड़ने से लेकर जेरेद नदी के पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। कादेश बरने से चले, जेरेद नदी पार की, बीच में कादेश है, कादेश में 38 साल पड़े रहे। कादेश बरने वो जगह था जो बॉर्डर था, बरने लग गया मतलब बॉर्डर था, उस पार कनान था। प्लेन कादेश वो था जो बॉर्डर पर नहीं था, बीच में। सो कादेश बरने से लेकर जेरेद नदी को पार करने तक 38 साल, जिसकी जरूरत ही नहीं। हम पढ़ चुके, होरेब पर्वत से एमोरियों के देश को पार करके जहां से उन्हें लेना था 11 दिन का सफर था, ओनली 11 डेज। ये व्यवस्था विवरण के पहले अध्याय में मिल जाएगा, शुरू के 2-3 वर्ष में मिल जाएगा। 15 वचन, और जब तक वे नष्ट न हुए तब तक यहोवा का हाथ उन्हें छावनी में से मिटा डालने के लिए उनके विरुद्ध बढ़ाई रहा। यह हमारा लास्ट पॉइंट। 38 वर्ष तक वहां रहे, परमेश्वर का हाथ उनके खिलाफ बढ़ता रहा और बढ़ा ही रहा, हटा ही नहीं, पीछे ही नहीं। कब तक? जब तक कि सब लोग नाश नहीं। ये मूसा बता रहा, मृत्यु का दूत उनके बीच में घूमता फिरता ही था।
और 40 साल में हर एक का मरना जरूरी था। मूसा 120 साल का होकर मरा, हारून 123 साल का होकर मरा। लेकिन इनमें से कई लोग ऐसे थे जो शायद इतनी उम्र को भी प्राप्त नहीं करते। जो 20 साल के रहे होंगे वो 40 साल में 60 साल के होंगे, और उसके आप ग्रेजुअली ऊपर बढ़ा सकते। सो परमेश्वर का हाथ उस देश को ब्लेस करने के लिए नहीं था। कादेश जो देश था वो मृत्यु का देश था। आज मैं मरूं, कल तुम मरो, मृत्यु मृत्यु चलती रहेगी। हम लोग बोलते मौत ने घर देख लिया, आज ये मरा, कल वो मरा, परसों वो मरा, खूब डेथ हो रही। इनके ऐसे ही था, मौत ने घर देख रखा था, यहोवा हाथ ही नहीं खींचता। पूरे 6 लाख लोगों को परमेश्वर ने 38 साल में दफन कर दिया, और 38 साल तक रुका रहा। एक सीक्रेट वर्ड उसके साथ समाप्त करूंगा। गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 15 वचन। गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 15 वचन मेरे साथ निकाल लीजिए। गिनती 14-15। यहां मूसा परमेश्वर से कह रहा, बात कर रहा। 14 से पढ़ता। और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा है, और तू दिन को बादल के खंभे में और रात को अग्नि के खंभे में होकर इनके आगे आगे चला करता है। इसलिए मूसा कहता, यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले, तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है वे कहेंगी कि यहोवा उन लोगों को उस देश में से जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुंचा ना सका। इसलिए 17वां वचन, इसलिए प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार। परमेश्वर कह रहा, मैं इसको मार दूंगा। इन्होंने बलवा किया, लोगों का बुड़बुड़ाना। हम मिस्र में मर जाते तो अच्छा था। आओ हम अपना अगवा तैयार करके हम वापस अपने देश को चले। कब हुआ ये? यहां लिखा है, जब ये जासूसी करने गए थे दूसरे देश, और उन्होंने कहा हम तो नहीं जाएंगे। रात भर रोते रहे, बहुत जाड़े लोग हैं, हम नहीं जीत सकते, हम नहीं जीत सकते। ये गिनती की पुस्तक में उसका वर्णन। तब मूसा ने एक बार तो, बहुत ध्यान से सुनना, बारीक बात बोल रहा हूँ। मूसा ने पहली बार तो ये कहा था, या तो इनको नहीं मारेगा और मारना है तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट। ऐसा अब कुछ नहीं कह रहा मूसा। दूसरी बार मूसा भी थक गया इनसे, कह रहा परमेश्वर तू कर रहे तो काम करना तो सही, लेकिन सफाई से कर। ये मरे भी लेकिन दुश्मन को बोलने का मौका नहीं मिला, तो क्या करना? इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले, तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी वे कहेंगे कि यहोवा कुछ कर नहीं पाया। मतलब यूहन्ना, मूसा इशारा दे रहा कि धीरे धीरे मारना है, एक साथ मत मार देना, नहीं तो तेरी बदनामी हो जाए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में इसका एक्सप्लेनेशन मुझे और आपको दिया गया। ये मूसा का सजेशन था, मुझे नहीं मालूम, ये तो इटर्निटी बताएगी कि मूसा के कहने पर परमेश्वर ने ऐसा किया या परमेश्वर ने पहले से सोच रखा था। लेकिन मूसा ने एक माइंड जरूर दिया खुदा, क्योंकि परमेश्वर इतना क्रोधित था कि वो कहता था कि मैं इनको एकदम मार दूंगा, और मार सकता था, मरिया तो यूं भी आ रही थी। लेकिन मूसा ने माइंड दिया कि एक साथ मत मार। इसलिए ये 40 साल का एपिसोड यहां खड़ा। ये जीने का एपिसोड नहीं था, ये मौत का एपिसोड। हर आदमी मरने का इंतजार कर रहा था, और परमेश्वर हर एक को मारने का इंतजार। सुनो, वो जीवन भी क्या जीवन कि खुदा के साथ हम उस टर्म्स में आ जाएं कि हम मरने का इंतजार करें और खुदा कहे ठीक है बेटा, मैं भी तुझे तेरे समय के अनुसार अभी तो निभा रहा हूं, तेरे समय के अनुसार मैं तुझे दे। एक और भेद
जो मैं आपके सामने अब मुझे याद आ रहा, चलो ऐसे बोल देता हूँ, आप पढ़ ले। जब मूसा ने कहा कि मेरा नाम काट दे, तो बहुत ध्यान से सुनो। परमेश्वर ने कहा तेरे कहने पर मैं इन्हें क्षमा करता हूं, लेकिन जब मैं दंड दूंगा तो इस बात का भी दंड देगा। अगर ये दंड को संजोने लगे तो ये दंड भी गिना जाए। अगर ये दंड जैसा कोई काम नहीं करते तो ये दंड भुला दिया जाए। लेकिन आगे अगर इन्होंने फिर से कुछ कुछ गड़बड़ियां की तो ये भी ऐड कर देना। खूबसूरत वचन पढ़िएगा, मैं आपको बता रहा हूं। जब फर्स्ट एपिसोड में जब पानी के लिए चिक चिक करते और मूसा कहता है नहीं नहीं इन्हें क्षमा कर, मारना नहीं, तब परमेश्वर कहता मैं तेरे कहने से क्षमा करता हूं, लेकिन जब दंड देने लगूंगा तो इस बात का भी दंड। ये जो 40 साल का जो दंड है, जंगल में मरना, ये दोनों बार का दंड। एक बार मूसा के नाम काटने की जिद पर परमेश्वर ने माफ किया, लेकिन परमेश्वर जानता था कि दोबारा ये करे, और परमेश्वर ने इन्हें 40 साल के लिए जंगल में पटक दिया। इब्रानियों का 10वां अध्याय। परमेश्वर की पहचान करने के बाद भी यदि हम परमेश्वर के योग्य जीवन नहीं चलते तो हमारे लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। हम उसके लहू को अपने पैरों से रौंदते हैं, और हमारे लिए केवल दंड का वो बाट जोहना है जो अनाज्ञाकारी लोगों के लिए रखा। आप अनाज्ञाकारी हो गए, दुष्ट हो गए, और आपकी जिंदगी का मतलब ये है कि आप मौत और दंड का इंतजार करें, बस, और कुछ नहीं। आपका पर्पस ड्रिवन लाइफ जो खुदा देता है आपको कि भाई एक उद्देश्य से बना के आपको रखता है, वो खत्म। अब आपका पर्पस यही है, मरो और दंड पाओ। मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नहीं होता। परमेश्वर मुझे और आपको अपने निकट बुलाते कि हम उसके निकट आए और अपने जीवन को उसकी वेदी पर इस प्रकार से रखें कि हम उसकी ओर से जीवन और जीवन की भरपूरी में चले, क्योंकि वो बहुतायत का जीवन दे रहा है। मौत के हाथों में पड़ना अच्छी बात नहीं, जीवते परमेश्वर के हाथ में रहें और उसकी सेवा करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। कल फिर 12:30 बजे हम इसी प्रकार से। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।